जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एपिसोड्स में। मैं आपको अपना साथी रवि कुमार आप सभी ऑनलाइन प्रिपरेशन करने वाले सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर वैकेंसी 2022 के बारे में। आप सभी को पता है बहुत जल्दी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एवं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन जैसे ही आया तो मैंने सोचा आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाऊं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एवं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आप सभी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं और आपकी रनिंग होगी या नहीं होगी, और लंबाई चौड़ाई एवं हाइट के बारे में। बहुत सारे कैंडिडेट को अभी भी कंफ्यूजन है कि भैया हम फिजिकल देने जाएं या ना जाएं, अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देने जाएं या ना जाएं। सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल भी बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की तरह एग्जाम सेंटर और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सेंटर आप सभी के बहुत बहुत दूर जाने वाले हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट दूरी की वजह से, बहुत सारे कैंडिडेट अन्य कारणों की वजह से अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एवं डीबीपीएसटी देने नहीं जा पाते हैं, लेकिन उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देने जरूर जाएं। इसमें पता है आप लोगों को क्या फायदा है। अब तक क्या होता था, अब तक सभी भर्तियों में एग्जाम पहले होता था। तो एग्जाम पहले होने की वजह से जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, बहुत सारे कारणों से फर्जी डिग्री है किसी के पास, वो सभी एग्जाम में बैठ जाते थे। एग्जाम में बैठने के बाद क्या होता है, बहुत सारे जो योग्य कैंडिडेट हैं जिनके कागज भी पूरे हैं और जो पढ़ने में ठीक है, वो इस भर्ती से वंचित रह जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, अब आप सभी के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले होंगे। इससे क्या होगा, बहुत सारे कैंडिडेट के जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैंडिडेट पहले ही बाहर हो जाएंगे। ठीक है, जो योग्य कैंडिडेट हैं और जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं वो ही कैंडिडेट एग्जाम में बैठेंगे और वो कैंडिडेट अपनी किस्मत आजमाएंगे और सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी भीड़ की छटनी एक तरीके से पहले ही हो जाएगी। तो आप सभी को अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देने जरूर जाना चाहिए। ये मेरा आपसे पर्सनल सजेशन है, पर्सनल ओपिनियन है कि आप जरूर जाए अपना डॉक्यूमेंट्स देने। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट से संबंधित मैं बात कर लगा हूं आप सभी से। सीआईएसएफ वैकेंसी की मैं बात करूं, सबसे पहले आप सभी की सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की वैकेंसी 4 स्टेज में पूरी होनी है। वो 4 स्टेट कौन कौन सी हैं? सबसे पहले मैं बात करूं आप सभी का डीबी पीएसटी। डीबी में आप सभी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। पीएसटी में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। बहुत सारे कैंडिडेट का अभी भी सवाल है, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की कोई सी भी वैकेंसी हो, चाहे वो बीएसएफ हो चाहे वो सीआईएसएफ हो, आपकी रनिंग नहीं होनी है, नहीं होनी है, नहीं होनी है। आप सभी की जो रनिंग है वो नहीं होनी है, लेकिन पीएसटी जिसको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बोलते हैं, उसमें आपकी हाइट, वेस्ट एवं चेस्ट की मापतोल होगी। ठीक है, जिसको पीएसटी बोलते हैं। उसके बाद में तुरंत डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो पैनल हो बैठा हुआ होगा वहां पर, वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा। डॉक्यूमेंट्स से संबंधित मैं हाथों हाथ ही बात कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आप सभी के लिए क्या क्या जरूरी है, तो डॉक्यूमेंट्स में बता दूं आप सभी को। आपने फॉर्म फिल करते समय जो डॉक्यूमेंट्स लगाए होंगे, हाई स्कूल के लगाए हो तो, ग्रेजुएशन के लगाए हो तो, या इंटर तक के ही लगाए हो तो, ठीक है, तो आप सभी को सबसे पहले तो वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में मैं सबसे पहले बता दूं आप सभी को, एक आईडी प्रूफ, एक वैलिड आईडी प्रूफ जिसमें आपका ओरिजिनल फोटो लगा होना चाहिए। ठीक है, फोटो साफ साफ दिख रहा होना चाहिए। उसमें आपका ड्राइवर लाइसेंस हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, या आपका पैन कार्ड हो सकता है। ठीक है, ये 3 सबसे वैल्यूबल आपके आइडेंटिटी प्रूफ होते हैं। उसके बाद आप सभी को 10th की मार्कशीट, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ को प्रमाणित करती है कि आपको हाई स्कूल की मार्कशीट लेके जाना बहुत जरूरी है। ये डॉक्यूमेंट्स मैं ओरिजिनल बता रहा हूँ, कोई भी आपको आपको जीरोक्स तो लेके जानी ही है। जीरोक्स से कम इन सभी डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट लेके जाने हैं, स्व प्रमाणित। किसी भी गजेटेड ऑफिसर से प्रमाणित करने की कोई जरूरत नहीं है। स्व प्रमाणित डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स आप सभी को लेके जानी है। लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में जो बता रहा हूँ आप सभी को, आईडी प्रूफ बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए। लोकल या लोकल या आपको जीरोक्स नहीं लेके जानी है, आपको ओरिजिनल वहां दिखाने पड़ेंगे, वो चेक होंगे, उनसे मैच करके आपकी जीरोक्स की कॉपी ली जाएगी। डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल है आप सभी के वो वापस कर दिए जाएंगे, उसकी आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। ठीक है, तो 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई। 10th और 12th में अभी तक क्या होता था 2012-13 से पहले, कि सनद अलग आती थी और मार्कशीट अलग आती थी। तो आप सभी को उसके बाद के मैक्सिमम कैंडिडेट होंगे तो आप सभी की मार्कशीट एक ही होगी और सनद एक ही होगी। तो आप सभी को 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट लेके जानी है। उसके बाद मैं बात करता हूँ सामान्य निवास प्रमाण पत्र। आप जिस स्टेट से, जिस सिटी से बिलोंग करते हैं, वहां का आप सभी को मूल निवास सामान्य निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिनिकल सर्टिफिकेट आप सभी को लेके जाना बहुत जरूरी है, ओरिजिनल होना चाहिए। ये भी कास्ट सर्टिफिकेट से बात कर रहे थे। कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित बहुत सारे डाउट हैं। जो जनरल के कैंडिडेट होते हैं उन सभी को कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत तो कोई है। ठीक है, ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी में बहुत सारी कास्ट हैं, ओबीसी में जो जनरल में अभी भी ओबीसी में है, ठीक है, और स्टेट में हैं वो एससी में आ गई हैं। लेकिन बहुत सारी चीजों को देखते हुए आप सभी जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके मैक्सिमम केसेस में आप सभी को केंद्र सरकार द्वारा प्रमाणित आपका जाति प्रमाण पत्र एक प्रकार से आपको लेके जाना है। ठीक है, एससी और एसटी के कैंडिडेट हैं उनको राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित
अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लेके जाएं, ओरिजिनल होना चाहिए। ये भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में एक बार मैं फिर बता दूं आप सभी को, आधार कार्ड, पैन कार्ड या आपको ड्राइवर लाइसेंस, 10th की मार्कशीट, 12th, ग्रेजुएशन की लगाई हो तब, ठीक है, और सामान्य निवास पर प्रमाण पत्र एवं जाति का